राजनीति में कुछ भी संभव है। आपकी भी कुछ लुक तेज लग रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा का नाम तो नहीं आता कुछ। भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार में कोई एक व्यापारी बताए कि कभी उसकी कारखाने पर, उसकी फैक्ट्री पर कभी बुलडोजर चला है। जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे कैथल के अंदर और आपने बहुत सारी ज्वाइनिंग भी करवाई है, जिसमें राम प्रताप गुप्ता, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक, कई ज्वाइनिंग हुई है। तो गुप्ता को लेकर भी सवाल किया गया सुशील गुप्ता से, तो कहा कि व्यापारी है, डरा दिया हो। तो क्या सच में डराते हो आप? आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कैथल जिले के अंदर सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार आते हैं। वो बीजेपी कार्यालय में आते हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने से घबराते हैं। तो अब लोकसभा के दोबारा से उम्मीदवार हो सकते हैं नायब सैनी जी? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनको लोग ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी वाले कार्यकर्ता हैं। सुशील गुप्ता से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि नायब सैनी जी जो कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं वो आए नहीं है, फील्ड में नहीं रही। जब बाढ़ की स्थिति रही तो वो विदेश में थे। देखिए, वो व्यक्ति दिल्ली का व्यक्ति है, उसको हरियाणा की क्या नॉलेज होगी। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव है और इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों, आज मेरे साथ बातचीत में बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी हैं और एक नए अंदाज में है। जी, स्वागत है आपका द एयर न्यूज। जी बिल्कुल, द एयर न्यूज़ का भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कवल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। जी, एक नए अंदाज में हो आप, एक नई लुक के साथ, क्या कुछ तैयारी है लोकसभा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है, जनता के बीच में रहता है। जनता के बीच में रहते रहते जो उनके हक और जो योजनाएं मोदी सरकार ने, मनोहर सरकार ने उनके लिए लागू की हैं, उन योजनाओं का लाभ सीधा उनके घर तक, उनकी दहलीज तक पहुंचे, इसके लिए सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर और दहलीज तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा प्रयासरत रहता है, कार्यरत रहता है। जी, इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ और सुशील गुप्ता कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जो इंडी अलायंस है ये एक घमंडिया गठबंधन है और मैं तो बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने से घबराते हैं, डरते हैं और इसी का कारण है कि ये सीट इन्होंने आम आदमी पार्टी को दे दी। जी, तो बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी चुनाव में नजर आते हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर चुनाव लड़ती है, योजनाओं के दम पर, विकासकारी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कि अगर मैं बात करूं जिसमें हमारा कैथल जिला आता है, तो सभी तैयारियां चुनाव की पूर्ण कर ली हैं और कल ही यानी कि 2 मार्च को पूरे हरियाणा के अंदर 90 की 90 विधानसभा की सीटों पर लोकसभा के चुनाव कार्यालय खोल दिए जाएंगे। इसी प्रकार हमारे इस कैथल जिले की 4 विधानसभाओं में लोकसभा के कार्यालय कल सुबह 10 बजे खोल दिए जाएंगे और उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का लाइव संबोधन भी मार्गदर्शन के रूप में उनका हमें मिलेगा। तो सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी कर ली हैं। हमारे यहाँ से विधायक, हमारे यहाँ से मंत्री, हमारे यहाँ से चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता सभी बड़ी मजबूती के साथ। और एक बात मैं मनदीप जी आपसे और भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव का बड़ा उत्साह है, बड़ा एक जुनून है, एक जज्बा है, क्योंकि वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता का आशीर्वाद
भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते हैं तो उनको लोग ये कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी वाले कार्यकर्ता हैं, ये मनोहर लाल जी के संकल्प वाले कार्यकर्ता हैं। आज पूरे देश के अंदर एक ही बात चलती है कि मोदी की गारंटी और हरियाणा के अंदर मनोहर का संकल्प। इसी के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो ये चुनाव, जैसे ही आचार संहिता लगेगी, चुनाव आयोग जो डेट डिक्लेयर करेंगे और आप देखेंगे कि जब उसके परिणाम आएंगे तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से 2 गुना अधिक मतों से विजयी होकर के नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। सुशील गुप्ता से मैं बात कर रहा था तो वो कह रहे हैं कि नायब सैनी जी जो कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं वो आए नहीं है, फील्ड में नहीं रही, जब बाढ़ की स्थिति रही तो वो विदेश में थे। देखिए, वो व्यक्ति दिल्ली का व्यक्ति है, उसको हरियाणा की क्या नॉलेज होगी। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहता हूं कि आप कैथल जिले के समाचार पत्र 2019 के उठा करके आप देखें और ये 2024 आ गया। समाचार पत्र आप देखें, सोशल मीडिया देखें, प्रिंट मीडिया देखें और भी हमारे जो सोशल साइट्स हैं उन पर आप देखें, आपको हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कैथल जिले के अंदर सप्ताह के अंदर 2 से 3 बार आते हैं। वो बीजेपी कार्यालय में आते हैं। नहीं, सुनिए बात, प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात भी हमें भी थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि अब पूरे हरियाणा की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने व्यस्तम समय में से समय निकाल करके हमारे इस कैथल जिले को, कुरुक्षेत्र जिले को भरपूर समय आज भी दे रहे हैं। आप अगर उनके यहाँ कार्यालय की बात करें, आप उनका अभी देखो जांबा गांव के अंदर कम से कम 5 से 6 हजार के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। फिर उसके बाद हमारे जो ज्वाइन अभी हुए हैं दिनेश कौशिक जी के स्कूल के अंदर जलपान का कार्यक्रम था जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। और इसके पश्चात उसी दिन हमारे जो पुंडरी नगर पालिका के जो हमारे चेयरपर्सन रही हैं, उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें हजारों की संख्या, एक ही दिन में 3 कार्यक्रम पुंडरी के अंदर। और उसके पश्चात फिर एक कार्यक्रम पुंडरी अनाज मंडी के अंदर उनका हुआ, फिर उसके अंदर उनका कार्यक्रम राजौंद के अंदर हुआ, फिर उनका एक कार्यक्रम किठाना के अंदर हुआ और इसी प्रकार से सीवण के अंदर उनके कार्यक्रम हुए, गोला के अंदर उनके कार्यक्रम हुए, कलायत के अंदर उनके कार्यक्रम हुए। और अपने इस कैथल विधानसभा के अंदर भी जो हमारे गांव हैं, क्योड़ा गांव के अंदर आपने देखा उनका कितना बड़ा भव्य स्वागत समारोह क्योड़ा गांव के अंदर तीर्थ पर हुआ। फिर उनका बलवंती गांव के अंदर कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम तो मैं आपको पिछले 10 से 15 दिनों के आपको बता रहा हूं। तो माननीय हमारे सांसद जी भरपूर समय अपने लोकसभा क्षेत्र को देते हैं और आप भी मनदीप जी देखते हो कि जब माननीय सांसद जी आते हैं तो सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हजूम आता है और वो उनके कागजात भी लेते हैं और उनके टेलीफोन भी तुरंत करते हैं और जो उनका कोई भी काम होता है, जो उनकी समस्या होती है, उसका समाधान और निराकरण करने का काम भी हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय नायब सिंह सैनी जी कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के करते हैं। इसलिए वो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। जी, तो अब लोकसभा के दोबारा से उम्मीदवार हो सकते हैं नायब सैनी जी? देखिए, इस बात की जानकारी तो हमारा केंद्र का संसदीय बोर्ड, हमारा प्रदेश नेतृत्व दे सकता है, लेकिन कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को पसंद करती है, उनसे प्यार करती है, उनसे लगाव है जनता का। और कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता, पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी लोकसभा के, कुरुक्षेत्र लोकसभा के दूसरी बार उम्मीदवार बनकर के आए और उनको पिछले बार से 2 गुना अधिक मतों से विजयी बना करके लोकसभा के अंदर भेजने का काम करें और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और उनको तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता, हरियाणा की जनता,
जनता के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत, लगन और शिद्दत से जनता के आशीर्वाद से करने का काम करेंगे। जी, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे कैथल के अंदर और आपने बहुत सारी ज्वाइनिंग भी करवाई है, जिसमें राम प्रताप गुप्ता, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक, कई ज्वाइनिंग हुई है। तो गुप्ता को लेकर सवाल किया गया सुशील गुप्ता से, तो कहा कि व्यापारी है, डरा दिया होगा। तो क्या सच में डराते हो आप लोग? देखिए, देखो वैसे तो एक बात यह है कि जैसे अब ये लोकसभा का चुनाव है, सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार तय होंगे, ये स्वाभाविक है। और देखो, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखो, ये जैसे आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ से आए हैं, उनको भी टिकट दिया है पार्टी ने, ठीक है, वो अपना चुनाव लड़ेंगे, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये काम चलता था कांग्रेस सरकारों के अंदर, ये काम चलता था इनेलो की सरकारों के अंदर, डराने और धमकाने का। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार में कोई एक व्यापारी बताए कि कभी उसकी कारखाने पर, उसकी फैक्ट्री पर कभी बुलडोजर चला है? बताओ, नहीं। कभी उसकी कारखाने के सामने, कभी उसकी फैक्ट्री के सामने बड़ी बड़ी जेसीबी खड़ी करके कभी उसको, उसके रास्ते को बंद करने का काम कभी बीजेपी सरकार ने किया है? नहीं किया। लेकिन मैं मेरे मीडिया के सम्मानित भाई मनदीप जी आपसे बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकारें थी, जो आईएनएलडी की सरकार थी, वो किस प्रकार से व्यापारियों को और जो जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जिनके बड़े बड़े कारखाने थे, उनको किस प्रकार से धमकाने का काम करते थे। अगर वो उनके मन मुताबिक नहीं चलते थे या उनको बहुत भारी मोटी रकम नहीं देते थे तो जेसीबी लेकर के उनके सड़कें, उनके गड्ढे खोद दिए जाते थे या उनको बुलडोजर से गिराने का काम 2014 से पहले की पूर्व की सरकारों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर एक सामान्य दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति, रेडी फड़ी लगाने वाला व्यक्ति, जो हैंड टू माउथ है, हर रोज पैसे कमाता है और अपने परिवार की आजीविका चलाता है, वहां से लेकर के और बड़े से बड़े उद्योगपति तक आज सुरक्षित हैं और उनको किसी प्रकार का भय नहीं है और बड़ी लगन के साथ अपने व्यापार को, कारोबार को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम मोदी मनोहर सरकार में हर वर्ग कर रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसका कुछ असर देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, मेरे सम्मानित किसान भाई, हरियाणा के मेरे सम्मानित किसान भाई इस बात को भली भांति समझ चुके हैं कि मोदी सरकार, मनोहर सरकार ही किसानों का भला कर रही है। और वो भली भांति हरियाणा के किसान भाई समझ चुके हैं कि आज किसानों की स्थिति को किस प्रकार से मजबूती के साथ मनोहर सरकार ने और मोदी सरकार ने उनको बड़ी मजबूती के साथ उठाने का काम किया। साथियों, मुझे खुशी होती है कि अगर हमारी जो पिछली, जो हमारी धान की फसल जो उठी थी और बाजार में वो बिकी थी, मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि किसान अपनी धान की फसल को ट्राली में जब भर करके लाया तो उसकी ट्राली का डाला खुलने से पहले हमारे राइस मिलर ने उसका भाव तय कर दिया और हमारा जो निर्धारित मूल्य था उससे भी कहीं अधिक रेट पर हमारी धान की फसल बिकी है और तुरंत उसके पैसे उस हमारे किसान भाई के खाते में आए हैं। ये सबसे बड़ा काम हमारी मोदी सरकार ने और मनोहर सरकार ने किया है। नहीं तो 2014 से पहले जो किसान अपनी धान की फसल को ट्राली में भर करके मंडी में लेकर के आता था तो उसके साथ साथ वो पल्लड़ भी लेकर के आता था, वो अपनी चादर भी लेकर के आता था और यहां तक कि वो अपनी चारपाई भी लेकर के आता था। उसको 3-3 दिन, 4-4 दिन मंडी के अंदर रात बितानी पड़ती थी, तब जाकर के उसकी फसल बिकती थी। लेकिन आज मोदी सरकार में, मनोहर सरकार में आज जिम्मेदार अपनी धान की फसल, गेहूं की फसल लेकर के आता है, तुरंत उसकी 1 घंटे के भीतर भीतर, 2 घंटे के भीतर भीतर, 4 घंटे के भीतर भीतर उसकी फसल बिकने के पश्चात, उसकी तुलाई होने के बाद, भराई होने के बाद वो तुरंत अपनी फसल बेच करके अपने घर में जाकर के रात का खाना खाता है। ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं मोदी सरकार ने और मनोहर सरकार ने बनाई है। तो इसलिए मेरा
हरियाणा का सम्मानित किसान भाई आज जागरूक है, उसको पता है कि मेरा हित कहाँ पर सुरक्षित है, तो निश्चित तौर पर बड़े समझदार हमारे किसान भाई हैं, वो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेंगे और इस सरकार को तीसरी बार बनाने का काम भी हमारे किसान भाइयों की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर रहेगी। टक्कर किसके साथ मानते हो आप, किस पार्टी के साथ टक्कर मानते हो? देखिए, चुनाव मैदान के अंदर तो आमना सामना होता ही है। स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का एक लक्ष्य है, एक टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली है और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने जो उनका पंचकुला के अंदर एक भव्य स्वागत रोड शो हुआ था, उन्होंने उसमें कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश 10/10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल का फूल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद से करेगा। तो ये स्वाभाविक है, हमारे 10 के 10 कमल के फूल 10 लोकसभा सीटों में जनता के आशीर्वाद से खिलेंगे, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पर तो कोई ना कोई कैंडिडेट रहेगा, चाहे उसका मार्जिन बहुत ज़्यादा बड़ा हो। लेकिन हम ये मानते हैं कि आज के समय में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता अपने आप को दिग्गज मानते हैं, वो लोकसभा का चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं, वो मना कर रहे हैं और उसी का परिणाम है हमारे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने बड़ी प्रमुखता के साथ ये मना कर दिया कि हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतार दिया। जी अध्यक्ष जी, लास्ट सवाल है और आप पे ही है। राजनीति में कुछ भी संभव है, आपकी भी कुछ लुक चेंज लग रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा का नाम तो नहीं आ जाए, कुछ भी नहीं। देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और कैथल जिले की जिलाध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, हम सब वरिष्ठ नेतागण, सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, देवतुल्य कार्यकर्तागण, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को बहुत भारी मतों से विजयी बनाने का काम जनता के आशीर्वाद से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को कैथल के अंदर आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर सांसद खेल स्पर्धा में उन्होंने जब उनका भाषण था तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था कि हमारा उम्मीदवार तय है और उसका नाम भी माननीय मुख्यमंत्री जी बता कर के गए थे। उस नाम को मैं फिर रिपीट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का नाम है कमल का निशान, कमल का फूल। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए कमल का फूल ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है और उसको लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कुरुक्षेत्र लोकसभा से हमारे उम्मीदवार को पिछले की चुनाव से और 2 गुना मतों से जनता के आशीर्वाद से उनको विजयी दिला करके मोदी सरकार को तीसरी बार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करेगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज भाजपा जिलाध्यक्ष से आप बात सुन रहे थे। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि हमारी बातें आपको कैसी लगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।